नमस्कार। दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 10वीं के हिंदी की कृति नंबर 13। विषय हिंदी कक्षा 10वीं और उनकी कृति नंबर 13 और उनका जो शीर्षक है वह है साधुपदेश। साधुपदेश यानी साधु का उपदेश। तो साधु यानी सज्जन व्यक्ति ऐसा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ सज्जन के बारे में बताया नहीं है। कवि काका हाथरसी जी ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। साहित्य प्रकार है हास्य व्यंग। साहित्य प्रकार हास्य व्यंग और कवि है काका हाथरसी जी। साधुपदेश, तो साधु का उपदेश, साधु वत्ता उपदेश। संधि अगर हम विग्रह करें, संधि का विच्छेद करें तो होगा साधु वत्ता उपदेश। तो साधु का उपदेश, साधु की सीख, साधु की सलाह। तो साधु यानी यहाँ पर सज्जन व्यक्ति हमें नहीं लेना है, परंतु यहाँ जो पाखंडी साधु है उनके बारे में बताया है और इसीलिए साहित्य प्रकार होता है हास्य व्यंग। तो काका हाथरसी जी, उनके बारे में हम परिचय लेंगे। साधुपदेश, साधु का उपदेश। साधु का तो होगा तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास। साधु का उपदेश ऐसा विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा साधु वत्ता उपदेश, उपदेश यानी सीख, सलाह। तो अब हम कवि काका हाथरसी जी का परिचय लेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर उनकी पंक्तियाँ दी गई है। यह काका हाथरसी जी की तस्वीर है। बहुत ही हास्य कविताएं उसने लिखी है, कई पुस्तकें भी उसने लिखी है और कई कक्षा में उनकी जो कविता है वह आती है। तो यहाँ पर काका हाथरसी जी ने क्या कहा है, तो यहाँ पर उनकी पंक्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। ऋतुओं में बसंत की, साधुओं में संत की। तो ऋतुओं में बसंत की किसका महत्व है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सभी ऋतुओं में बसंत की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। तो ऋतु सभी श्रेष्ठ है, परंतु उसमें भी बसंत जो ऋतु है उनकी जो महिमा है, महिमा यानी महत्व, तो सबसे ज्यादा बसंत ऋतु का महत्व सभी ऋतु में है और साधुओं में संत के। तो जो सज्जन व्यक्ति होते, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन व्यक्ति में किसकी महिमा है, तो जो संत होते हैं, जो ईश्वर के बारे में अच्छे अच्छे व्यक्तियों को उपदेश देते हैं। संत यानी ईश्वर की पूजा प्रार्थना करने वाले। तो ऋतुओं में बसंत की महिमा है, सज्जन व्यक्तियों में संत की महिमा है, मठ में महंत की है। जो मठ होता है जहाँ पर जो कई आचार्य, कई विद्वान, कई साधु ऐसे व्यक्ति मठ में होते हैं। यानी मठ यानी जो बौद्धिक, पहले के समय में जो भगवान बुद्ध थे, शंकराचार्य, सभी ने मठ बनाए थे यानी आश्रम। तो मठ में, आश्रम में किसकी महत्ता है, महिमा किसकी है, तो महंत की। तो यानी कि कोई सच्चा व्यक्ति है, जो विद्वान है, महंत है, तो उनकी महिमा मठ में है। तो ऋतुओं में बसंत की, साधुओं में संत की, मठ में महंत की महिमा अनंत है। तो काका हाथरसी जी कहते हैं कि उनकी जो महिमा है, महिमा यानी महत्व है, अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है वह, जिसका कोई अंत नहीं है वह। तो ऐसा हम उसका शब्द समझ लेंगे, जिसका कोई अंत नहीं है वह, तो होगा बहुव्रीहि समास। तो जिस प्रकार ऋतुओं में बसंत ऋतु का महत्व है, साधुओं में संत का है, मठ में महंत का है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मुखड़े में गाल का, हमारा जो चेहरा है, हमारा जो चेहरा है उसमें जो गाल का महत्व होता है, और मांग में गुलाल का, जो मांग होती है और उसमें गुलाल का महत्व होता है। तो तबले में ताल की, जो तबला होता है उसमें ताल की महिमा है कि कैसा ताल बजता है,
तो महिमा अनंत है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ऋतुओं में बसंत की महिमा है, साधुओं में संत की, मठ में महंत की, मुखड़े में गाल की, मांग में जिस प्रकार गुलाल का महत्व है, अबीर गुलाल जो रंग होते हैं उसका महत्व है, और तबले में जिस प्रकार ताल की महिमा है, वैसी महिमा वैसा महत्व यहाँ पर कवि ने इस काव्य में साधु संतों का बताया है। परंतु यहाँ पर जो साधु संत पाखंडी है उसके बारे में वर्णन किया है। साधु संत हमेशा सच्चे होने चाहिए, पाखंडी नहीं होने चाहिए, और इसकी बात कवि ने यहाँ पर बताई। तो यहाँ पर जो हमारा काव्य है हास्य व्यंग्य है, व्यंग्य यानी कटाक्ष। तो साधु संतों पर, खास करके साधु जो दुर्जन व्यक्ति है, जो सज्जन नहीं है, उन पर कवि ने कटाक्ष किया है। तो कवि कहते हैं कि सच्चा साधु ऐसा होता है कि जो भक्तों को सही उपदेश देता है, भक्तों को सही राह दिखाता है। परंतु कैसे कई ऐसे पाखंडी व्यक्ति होते हैं जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए भक्तों को कई बुरी राह पर ले जाते हैं और उसे झूठा उपदेश देते हैं। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कवि हाथरसी जी की। अब हम उनका परिचय लेंगे। तो कृति 13 साधुपदेश, कवि काका हाथरसी जी, उनका जन्म सन 1906 और मृत्यु 1993। तो उनका जो जन्म 1906 में हुआ था। अब काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार यानी कटाक्षकार, कटाक्ष तो हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। काका हाथरसी जी ने हिंदी जगत में अपनी खास एक पहचान बनाई है। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, परंतु हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। और हाथरस जो एक गांव है, वहां पर उसने काका के उत्तर प्रदेश में जो आया हुआ है हाथरस, और वहां पर उसने एक नाट्य मंच के दौरान यानी नाटक में उसने काका की भूमिका निभाई थी, और तभी से उसने अपना नाम, स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हाथरसी जो गांव है उस पर और काका की भूमिका निभाई थी, और इसीलिए काका हाथरसी ऐसा उसने अपना तखल्लुस, अपना उपनाम रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी, यानी वहाँ पर वह अनिवार्य रूप से वहाँ पर पहुँच जाते थे। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती है। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम प्रसिद्ध है। सन 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री का अवार्ड काका हाथरसी जी को मिला है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रस्तुत जो हमारी रचना है साधुपदेश, तो उसमें उस काव्य में क्या आता है, क्या लिखा है कवि ने, उसका थोड़ा सा परिचय इस परिच्छेद में दिया है। तो प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया। धूर्त यानी पाखंडी, ढोंगी यानी भी पाखंडी। तो जो ढोंगी बाबा है, साधु है, और उनकी जो लीला है, लीला यानी खेल, उनके पराक्रम है, उनका वर्णन किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा। तो हमारा जो शीर्षक है साधुपदेश, उस पर से हमें ऐसा लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश, उद्देश्य यानी सलाह, सीख। पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर इसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। परंतु कवि काका हाथरसी जी ने व्यंग्य शैली अपनाकर, कटाक्ष की जो रीत है अपनाकर, ऐसे जो पाखंडी साधु के बारे में उसने अपना आक्रोश यानी गुस्सा यहाँ पर व्यक्त किया है कि समाज में, जगत में कैसे पाखंडी व्यक्ति होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए वह भक्तों को किस प्रकार वह अपनी बातों में उलझा लेते हैं, किस प्रकार उसे झूठा उपदेश देते हैं, उसके बारे में इस काव्य में वर्णन किया है।
पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। कवि काका हाथरसी जी कहते हैं कि पोथी यानी धार्मिक पुस्तक। पोथी का अर्थ होता है धार्मिक पुस्तक। तो कवि कहते हैं कि सिर्फ धार्मिक पुस्तक पढ़ने से और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। तो कभी कहते हैं कि एक और यानी तरफ, एक मात्रा है इसलिए तरफ। हम राम नाम जपते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, राम का नाम जपते हैं, श्री राम का नाम जपते हैं। गोमुखी में हाथ डाल, गोमुखी यानी गाय के मुख जैसी, जिसमें माला रखकर फेरा जाता है, माला को फिरा जाता है, उसे गोमुखी कहता हूँ। अब आगे जब काव्य पढ़ेंगे तो उसमें गोमुखी कैसे होती है उसका चित्र मैं आपको बताऊंगी। तो गोमुखी गाय के मुख जैसी, तो यह भी हुआ तत्पुरुष समास। तो कई ऐसे पाखंडी साधु होते हैं, पाखंडी भक्त होते हैं, पाखंडी व्यक्ति होते हैं कि जो मुंह से राम नाम जपते हैं, अपना हाथ गोमुखी में डाल माला फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। तो वह एक ओर ईश्वर का जाप करते हैं, तो दूसरी ओर सभी लोगों को वह अपने षड्यंत्रों के द्वारा उन पर अपना जो अपनी बात है, अपना कार्य है, वो निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो मीठी छुरी चलाते हैं, यानी ये यहाँ पर कहावत का एक अर्थ याद आया कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में या मुख में राम बगल में छुरी। तो मुख से वो राम नाम बोलते, बगल में छुरी रखते, यानी कि कहावत का अर्थ होता है कथने और करने में अंतर होना। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो मुख में या मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है कथनी और करने में अंतर होना। तो परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती है यह कहावत कि कथनी और करने का कथनी और करने का जो अर्थ है उनकी कहावत क्या होगी। तो मुंह में राम या मुख में राम बगल में छुरी, अथवा ऐसा भी पूछा जाता है मुख में राम बगल में छुरी, कहावत का अर्थ क्या है, तो कथनी और करने में अंतर होना। तो कवि काका हाथरसी जी ने यह कहा है कि कई पाखंडी साधु होते हैं जो राम नाम का जाप करते हैं, दिखावा करते हैं, गौमुखी में हाथ डालकर माला फेरते हैं, लेकिन वो ऊपर से छुरी चलाते हैं। ये तथाकथित यानी नाम मात्र के जो साधु होते हैं, साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, न ज्ञानी होते हैं। इसीलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इसे तो मौनी बाबा का स्वागत चाहे बैठे रहते। तो ऐसे जो साधु होते हैं, पाखंडी साधु, न तो पढ़े लिखे होते हैं, न तो ज्ञानी। और इसीलिए जब कोई तार्किक व्यक्ति, कोई तर्क करने का वाला व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति उनसे कुछ प्रश्न पूछता है, तो उसका उत्तर उसे पता नहीं होता, और इसीलिए उसका उत्तर न देना पड़े। और इसीलिए वो क्या करते हैं साधु, आप देखें तो समाज में ज्यादा साधु मौन रहते हैं कि मेरा मौन चल रहा है, मैं मौन हूँ। इसलिए मौन रखते हैं क्योंकि उसे लोगों के प्रश्न का उत्तर न देना पड़े, प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े, उसके लिए उसे मौनी बाबा का स्वांग रचते हैं। स्वांग यानी डोंग, पाखंड रचते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत, जीव और जगत, जीव जगत का अर्थ होता है जीव और जगत, तो यह द्वंद्व समास है। तो वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो जीव के बारे में, जगत के बारे में वह असंगत बातें करते हैं, जो संगत नहीं है, जो अच्छी नहीं है, जो मुताबिक नहीं है, मनगढ़ंत, अपने मन के मुताबिक, मनगढ़ंत, मन में गढ़ी हुई, यानी अपने मन में जो भी बातें आए, जो भी सोची हुई, तो वह बातें लोगों को समझाते हैं। तो हमारे काव्यों में क्या आएगा, उनका सारांश कवि ने यहाँ पर आखिरी परिच्छेद में दिया है। तो हम अपने काव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला परिच्छेद, हमारे काव्य का पहला परिच्छेद शुरू होता है, साधुपदेश काव्य का पहला परिच्छेद। तो पाखंडी जो साधु होते हैं वो अपने भक्तों को क्या उपदेश देते हैं, क्या सीख देते हैं, और उनके बारे में इस काव्य में, इस परिच्छेद में दिया गया है। तो यह साधु की सीख बताई गई है कि पाखंडी साधु अपने भक्तों को क्या सीख देते हैं, क्या कहते हैं, यह उनके
भक्त है। यहाँ पर आपको भक्त की तस्वीर, सभी भक्त है जो साधु का उपदेश सुनने के लिए आते हैं और वे क्या ज्ञानी नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वह लोगों को क्या उपदेश देते हैं यह हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए प्रिय भक्तगण, अब पाखंडी साधु, सज्जन साधु के बारे में नहीं है, लेकिन जो पाखंडी ढोंगी धूर्त, पाखंडी ढोंगी या धूर्त जो साधु हैं इनके बारे में बताया गया है कि वो क्या कहते हैं अपने भक्तों को कि आइए प्रिय भक्तगण, अपने भक्तों को प्रिय कहते हैं क्योंकि उनके अलावा वो उस पाखंडी को कोई महत्व देता नहीं। भक्तगण, भक्त का गण, गण यानी समूह, गण का अर्थ होता है समूह, तो भक्त का गण, तो जो भक्तों का समूह, यहाँ पर भक्तों का समूह दिखाया गया है, तो भक्त का गण, तो यह भी होगा तत्पुरुष समास। भक्त का गण तो षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास, परीक्षा में समास पूछे जाते हैं तो यहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। भक्त का गण, विग्रह होगा, दो जो शब्द है पूर्व पद उत्तर पद, भक्त और गण, उनका विग्रह करेंगे तो भक्त का गण या भक्तों का गण, गण यानी समूह। तो अपने भक्तों को कहते कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, आज मेरे पास से आप कुछ, मेरे जो उपदेश है, मेरी जो सीख है, साधु की सीख, सीख यानी उपदेश, सलाह, तो मेरी जो सलाह है, मेरी सीख है, मेरा उपदेश है, आप कुछ सुन लीजिए। तो वह पाखंडी साधु भक्त को उपदेश देते हुए यह कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण, आप मुझसे कुछ मेरे उपदेश सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, पोथी यानी धार्मिक पुस्तक, यहाँ पर धार्मिक पुस्तक की तस्वीर दी गई है, तो यह उनका कवर है जहाँ पर धार्मिक पुस्तक रखी जाती है। तो वह कहते हैं कि आपने आज तक बहुत पोथियां, यानी कि आपने आज तक कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ लिए हैं, आज कुछ गुण लीजिए, गुण यानी गुण, तो आज मेरे पास से मेरे कुछ गुण लीजिए, मेरे उपदेश लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, गोमुखी इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उसके कवि के आखिरी परिचय में दिया था, गोमुखी, तो यहाँ पर से भीतर हाथ डाला जाता है, यहाँ पर माला होती है, तो यह गाय के मुख जैसे आप देख सकते हैं, यह गाय के मुख जैसी है, तो इसमें रखकर माला फिरी जाती है, माला को फिरा जाता है, जिससे कारण हमारे शरीर को वो स्पर्श नहीं करती और इसीलिए यहाँ पर इसमें माला रखी जाती है। तो इसे कहते हैं गाय के मुख जैसे, गाय के मुख जैसी, तो यह भी हुआ तत्पुरुष समास। गाय के मुख जैसे, गो यानी गाय, गो का अर्थ होता है गाय, मुखी यानी मुख जैसी, तो गाय के मुख जैसे, यहाँ पर गाय के मुख जैसे है और यह व्याकरण बनता है तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास। तो वह पाखंडी व्यक्ति, पाखंडी साधु भक्तों को कहते हैं कि आपने आज तक कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली होंगी, परंतु आज आप मेरे पास से मेरे कुछ गुण लीजिए, मेरी सीख लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, जो माला की तस्वीर है, यह माला की तस्वीर है। और कहते हैं कि पाखंडी साधु अपने भक्तों को कहते हैं कि आप बाहरी दिखावा करने के लिए, बाह्य आडंबर करने के लिए, आडंबर यानी ढोंग, पाखंड, तो आप पाखंड करने के लिए, बाह्य दिखावा करने के लिए अपने हाथ में गोमुखी रखिए और उसमें सदा माला हिलाते रहिए। आप माला फेर रहे, आप जाप कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को दिखावा करें। नम्र ऊपर से बने, आपको क्या करना है, पाखंडी साधु अपने भक्तों को अपने जैसा बनने का उपदेश देने के लिए यह कहते हैं कि आपको क्या करना है। पाखंडी साधु अपने भक्तों को पाखंड सिखाता है, अपने जैसा बुरा बनाने के लिए यह सीख देता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है और इसीलिए ऐसा उपदेश उसे देता है। तो पाखंडी साधु कहते हैं कि आप बाहरी दिखावा करने के लिए, लोगों को ऐसा लगे कि आप बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए आप मेरी तरह ही, पाखंडी साधु ऐसा सब कुछ करता है। तो कहता है कि पाखंडी साधु कहते हैं कि आप मेरे जैसा बनने के लिए ऊपर से नम्र बने, यानी सभी को हाथ जोड़े रहे, आप नम्र बने, यहाँ पर नम्रता की तस्वीर दी गई है, तो आप ऊपर से नम्र बने, भीतर छुरी चलती रहे, भीतर यानी हृदय में, तो भीतर छुरी चलती रहे, तो भीतर छुरी चलाना, हृदय में छुरी चलाना,
यानी कपट करना, भीतर यानी हृदय में चोरी चलाना यानी कपट करना। आप बाहरी दिखावे के लिए ऊपर से नम्र बने लेकिन अपने हृदय में कपट करें। तो यहाँ पर जो सभी चित्र की तस्वीर दी गई है, हम इसका अर्थ करेंगे, एक साथ अर्थ करेंगे। कृति नंबर 13 साधुपदेश, कवि काका हाथरसी जी, साहित्य प्रकार हास्य व्यंग्य। प्रस्तुत पहले परिच्छेद में पाखंडी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए यह कहता है, पाखंडी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए यह कहता है कि आइए प्रिय भक्तगण, आइए प्रिय भक्तगण, आज मेरे पास से आज मेरे कुछ उपदेश सुन लीजिए। आइए प्रिय भक्तगण, आज मुझसे मेरी कुछ सीख, मेरी सलाह, मेरे कुछ उपदेश है, अब आप मुझसे सुन लीजिए। और वह कहता है कि आपने आज तक बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली होंगी, परंतु आज मुझसे आज मेरे कुछ गुण आप लीजिए। आपको अगर मेरे जैसा बनना है, अपने आप को वो सज्जन मानता है और इसीलिए वह पाखंडी साधु कहता है कि आपको क्या करना है, मेरे जैसा बनना है तो आप अपने हाथ में गोमुखी रखिए और उसमें सदा माला हिलाते रहिए। माला हिलाना और इसीलिए गोमुखी लेगी तो लोगों को यह पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि आप माला फिर रहे, तो ऐसा दिखावा करिए, बाहरी दिखावा करिए। तो आप हाथ में गोमुखी रखिए, उसमें माला सदा हिलाते रहिए। आप ऊपर से नम्र बने परंतु हृदय में, अपने हृदय में कपट रखें। तो ऐसा उपदेश पाखंडी साधु अपने भक्तों को देता है। तो हमारे समाज में कैसे पाखंडी साधु होते हैं और हमें उनसे किस प्रकार दूर रहना चाहिए, और इसके बारे में हमें काका हाथरसी जी ने बताया है कि हमें किस प्रकार साधु जो सज्जन होते हैं उसकी बात अलग होती है, लेकिन जो पाखंडी साधु होते हैं उनसे हमें किस प्रकार दूर रहना चाहिए, इसका वर्णन इस काव्य में किया गया है। तो फिर से इस परिच्छेद का हम अर्थ करेंगे। कृति नंबर 13 साधुपदेश, कवि काका हाथरसी जी, साहित्य प्रकार हास्य व्यंग्य। प्रस्तुत पहले परिच्छेद में पाखंडी साधु, कवि कहते हैं कि पाखंडी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए, सलाह देते हुए, सीख देते हुए यह कहता है कि आइए प्रिय भक्तगण, आज मेरा जो उपदेश है वह आप सुन लीजिए। आज तक आपने कई पोथी, कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ लिया होगा, आपने आज तक कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली होगी, लेकिन आज मेरे पास से आज मेरे कुछ गुण आप लीजिए। साथ ही आप ऐसा कीजिए कि अपने हाथ में गोमुखी रखिए और उसमें माला हिलाते रहिए। आप दिखावे के लिए, बाहरी दिखावे के लिए ऊपर से नम्र बने, लेकिन अपने हृदय में, अपने भीतर छुरी चलाते रहिए। यानी कि आप ऊपर से नम्र बनने का दिखावा करिए और अपने हृदय में कपट रखें। तो यह बात पाखंडी साधु अपने भक्तों को कहता है, अपने जैसे बनने का उपदेश देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे परिच्छेद की ओर। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। अब पाखंडी साधु अपने भक्तों को क्या कहता है कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले। अगर आपको साधु बनना है तो आपको घर संसार छोड़ना पड़ेगा दिखावे के लिए। आपको समाज में नहीं रहना होगा, गांव में नहीं रहना होगा। आपको क्या करना है, नगर से बाहर, नगर के बाहर किसी भी जगह, बगीचा हो, कोई भी जगह हो, वहां पर एक झोपड़ी बना ले। झोपड़ी का अर्थ होता है कुटिया, समानार्थी होता है कुटिया। कुटिया यानी झोपड़ी। दीप जैसे देह चमके, दीप यानी दिया, दीप का अर्थ होता है दिया, तो उनके समानार्थी दीप, दिया, दीपक और चिराग, चार समानार्थी, दीप, दिया, दीपक और चिराग। दीप जैसे देह चमके, देह यानी शरीर, देह शरीर, तन, बदन, जिस्म। तो अपना शरीर चमकाने के लिए, अपना देह चमकाने के लिए क्या करें आप, चंदन का लेप कीजिए। यह चंदन है, बहुत ही शीतल, सुगंधी, पवित्र होता है, ईश्वर के मस्तक पर लगाया जाता है। परंतु यहाँ पर पाखंडी साधु अपना शरीर, क्योंकि वो पाखंडी है इसलिए उसका शरीर चमकता नहीं है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनके ज्ञान के कारण उनका शरीर
अपने आप चमकने लगता है। लेकिन यह तो पाखंडी है और इसीलिए उनका शरीर नहीं चमकता। शरीर को चमकाने के लिए बताया गया है कि आप अपने देह पर, आपको आपकी देह को दीप जैसी यानी प्रकाशित करने के लिए, चमकाने के लिए क्या करना है? चंदन का लेप करना है। यह कुटिया झोपड़ी की तस्वीर दी गई है। कैसे आप कुटिया बना रहे? पाखंडी साधु अपने भक्तों को कहता है कि ऐसे आप कुटिया बना ले, क्योंकि लोगों को लगे कि आपने घर बार छोड़ दिया है। और अपने देह को चमकाने के लिए दीप जैसी, परीक्षा में पूछा जाता है कि दीप जैसी क्या चमके? तो देह, और देह को चमकाने के लिए कैसे बनाना है? तो दीप जैसी। तो देह दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, सीप जिसमें मोती उत्पन्न होते हैं, इसे सीप कहते हैं। तो अपनी खोपड़ी को, अपने मस्तक को, अपनी खोपड़ी को चमकाने के लिए, सीप जैसी चमकाने के लिए क्या करना है? आपको मुंडन कर लेना है। आपको क्या करना है? सिर का मुंडन कर लेना है, कि इसीलिए लोगों को लगे कि आप सच्चे साधु हैं। तो पाखंडी साधु अपने भक्तों को कहता है कि आपको अगर मेरे जैसा साधु बनना है, साधु बनने का दिखावा करना है, तो आप नगर से बाहर एक बगीचे में झोपड़ी बना ले और अपनी देह को, अपने शरीर को दीप जैसी चमकाने के लिए उस पर चंदन का लेप कीजिए, क्योंकि चंदन लगाने से शरीर प्रकाशित होता है, चमकता है। और साथ ही अपनी खोपड़ी को, अपने मस्तक को चमकाने के लिए उसका मुंडन करा ले। तो खोपड़ी को सीप जैसी बनाने के लिए उसका मुंडन करा ले। तर्क करने के लिए यहाँ पर पाखंडी साधु की तस्वीर दी गई है। यह पाखंडी साधु है और उनकी तस्वीर दी गई। तो यहाँ पर पाखंडी साधु अपने भक्तों को उपदेश देता है। यहाँ पर भक्त है और यह तार्किक व्यक्ति है जो उनसे तर्क करने के लिए आता है। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, पाखंडी साधु और आगे अपने भक्तों को उपदेश देता है कि कोई तार्किक व्यक्ति, तार्किक यानी तर्क करने वाला, तर्क यानी दलील, तर्क यानी दलील, कोई किसी के बारे में कुछ जानना, तो कोई तर्क यानी दलील। तो कोई तार्किक व्यक्ति जो तर्क करने वाला, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो आपके पास कोई विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति तर्क करने के लिए आ जाए, खुल न जाए पुलिस, वैसे लगे मत का आपने। अगर कोई तार्किक व्यक्ति आपके पास तर्क करने आता है, कुछ जानने के लिए आता है, स्वाभाविक है कि आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि पाखंडी साधु कैसे होते हैं? अज्ञानी, उसे कुछ ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे भी होते नहीं। तो कोई तार्किक व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति उनके पास तर्क करने के लिए आए, कुछ जानने के लिए आए और उनकी पोल न खुल जाए, पोल खुलना, मुहावरा है पोल खुलना, यानी कि रहस्य प्रकट होना, रहस्य गुप्त बात बाहर आना, रहस्य प्रकट होना, दोष दिख जाना, दोष बताना, यह सभी मुहावरे के अर्थ है। पोल खुलना यानी रहस्य प्रकट होना, दोष बताना। तो आपकी जो पोल है, आपका जो रहस्य खुल न जाए और इस वजह से आप लगे मत का, अपने मत यानी नहीं, कांपना यानी सिहरना, कांपने आए से, तो आपकी पोल खुल न जाए, आपकी जो बात है, आप पाखंडी है, ऐसी बात लोगों के सामने ना आ जाए, तार्किक के सामने ना आ जाए, और इस वजह से आप डरिए मत, आप कांपिए मत। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तो वह तार्किक यह दलील करता है, तर्क करता है आपसे। यहाँ पर कोई तार्किक व्यक्ति है, उनसे तर्क करता है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। जीव यानी आत्मा, जीव यानी आत्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा, परमवत्ता आत्मा, परम यानी श्रेष्ठ, जिसकी आत्मा श्रेष्ठ है वह, तो जिसे हम ब्रह्म ईश्वर कहते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो दूसरे परिच्छेद में आगे हम बढ़ेंगे, इस आखिरी पंक्ति को बाद में लेंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ तक हम पंक्ति करेंगे। तो पाखंडी कृति नंबर 13 साधुपदेश कवि काका हाथरसी जी प्रस्तुत दूसरे परिच्छेद में अपने भक्तों को, पाखंडी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए यह कहता है, इसके बारे में वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं कि पाखंडी साधु अपने भक्तों को अपने जैसा बनने का उपदेश देते हुए, सीख देते हुए यह कहता है कि आप नगर से बाहर बगीचे में एक झोपड़ी बना लें। आप
साधु का दिखावा करने के लिए, आप साधु है ऐसा दिखावा करने के लिए नगर से बाहर बगीचे में एक झोपड़ी बना ले और आपकी देह को दीप की तरह चमकाने के लिए उस पर चंदन का लेप कीजिए। साथ ही साथ अपनी खोपड़ी को शिल्प जैसी बनाने के लिए उसका मुंडन करा लीजिए और साथ ही साथ कोई तर्क करने के लिए कोई तार्किक विद्वान आए, कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके पास आए और तर्क करने के लिए आ जाए, कोई सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति आपके पास कोई तर्क दलील करने के लिए आ जाए और आपका रहस्य खुल न जाए, पोल न खुल जाए, रहस्य खुल न जाए और इस भय से आप कांपिए नहीं, आप कांपिए मत। तो यहाँ तक हमारा पहला वीडियो हम रखते हैं। तो इस काव्य का जो अगला जो तीसरा परिच्छेद है हम अगले वीडियो में लेंगे। जो आखिरी पंक्ति है हम इसके बाद के वीडियो में लेंगे। यहाँ तक नमस्कार।